हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आप सभी के लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या की क्लास, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो है गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका और बहुत सारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम लोग किए थे। तो आइए हम लोग जो है कुछ ऐसे प्रश्न का अभ्यास करेंगे जो कि एग्जाम में जो है 2 अंक में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे अगर सिर्फ कोई प्रश्न जो आएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध करने के लिए जो 1/√2 जो है एक अपरमेय संख्या है, 1/√2 जो है एक आपका अपरमेय संख्या है, कैसे इसको करेंगे हल। ठीक है, तो इसके पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान देंगे। एक ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि a जो है b² को विभाजित करता है, विभाजित करेगा, तो a b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये बात जो है महत्वपूर्ण आप लोग याद रखें कि यदि a जो है b² को अगर विभाजित करेगा तो जो है a b को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान चलिए कि 2 जो है 4² को विभाजित कर रहा है, 2 किसको विभाजित कर रहा है, 4 का स्क्वायर को अगर ये इसमें जो है विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब जो है 2 जो है इसके जो है 4 को भी विभाजित करेगा, 100% करेगा। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 जो है 16 में 2 से भाग लेगा, 2 8 16, तो इसका मतलब जो है 4 का स्क्वायर अगर जो है 2 जो है 4² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा, कर रहा है, 2 दूना 4। ये जो है इसको इस तरह ध्यान रखें, इसका जो है प्रयोग हम लोग करेंगे। बाकी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि परमेय संख्या होता क्या है, इसको पहले एक बार फिर से देख लीजिए। परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या जो है जो संख्या p/q रूप का हो, जो संख्या p/q रूप का है, q रूप का है, जो संख्या p/q रूप का हो तथा जहाँ pq क्या हो, जहाँ pq एक पूर्णांक संख्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो तथा q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q रूप का हो, जहाँ pq क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो और q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, परमेय संख्या। क्या कहेंगे, परमेय संख्या। इसके विपरीत होता है आपका अपरमेय संख्या। ये जो है बात थोड़ा ध्यान देंगे, परमेय संख्या। तो इसको जो है पहला प्रश्न जो है बोला जा रहा है और सिद्ध करेंगे 1/√2 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन में जो है सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, सिद्ध करें 1/√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जब भी अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो इसके विपरीत हम लोग जो है मान लेंगे। ठीक है, और इसके विपरीत क्या मानेंगे कि इसको मान लेंगे कि एक जो है अपरमेय संख्या है, और परमेय संख्या का जो भी हम पढ़े हैं परिभाषा, जो भी नियम पढ़े हैं उसको आधारित हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके विपरीत मानेंगे और विपरीत मानने के आगे जो है इसको करेंगे। तो मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है। मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। तो जब परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये p/q रूप के बराबर होना चाहिए। तो 1/√2 या ये a/b भी कह सकते हैं, a/b के रूप में है, बराबर है। जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ a और b जो है एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिए, इसको ध्यान देंगे कि इसमें a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं या इसको लिख सकते हैं √2 बराबर क्या लिखते हैं b/a। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है।
इसको दोनों से रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, या ऐसे भी कर सकते, तिरछा गुना करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, बात वही आएगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, ए को जो है भागा में इधर ले जाएंगे, क्या होगा, गुना में हो जाएगा √2 गुने ए बराबर क्या हो गया बी, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब जो हम माने हैं परमेय संज्ञा उसको गलत साबित कर देना है। जब गलत साबित हो गया तो मतलब ये हम गलत माने हैं तब गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा, √2a का स्क्वायर तो क्या होगा 2a² होगा, और यहाँ पे क्या होगा b², ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो को जो है b जो है विभाजित कर रहा है, b² जो है 2 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। b जो है यहाँ पर क्या होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ से पढ़े हैं कंसेप्ट कि अगर यदि जो है a जो है b² को विभाजित कर रहा है तो a जो है b को भी विभाजित करेगा, उसके आधार पर क्या होगा, यहाँ पर जो है दो जो है b को विभाजित करेगा, दो b को विभाजित करता है, विभाजित, दो यहाँ पर क्या करेगा, b को विभाजित करेगा, ठीक है, b² को विभाजित करेगा, दो क्या है b² को विभाजित करता है। जब b² को विभाजित यहाँ कर रहा है तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हो गया, दो जो है दो b को भी विभाजित करेगा, दो b को विभाजित करेगा, तो दो b को विभाजित करेगा, इसका मतलब हो गया b को विभाजित करेगा दो, तो इसको मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं अलग नंबर, मान लेते हैं कि ये जो है k, ठीक है। और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 2k, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2k। इसको जो है इक्वेशन नंबर पहला जो है इसको मान लेते हैं। अब यहाँ से b का मान जो है इसमें रख देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। b बराबर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या आएगा इसमें, तो 2a² बराबर क्या होगा 2k का स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 2a², 2 दूना 4k², और यहाँ से क्या हो जाएगा, दो जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या हो रहा है a² बराबर 2k², a² बराबर क्या हो गया 2k² हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब जी ये हो गया कि यहाँ पर जो है एक जो है के, यहाँ पर जो है a² को जो है 2 विभाजित करेगा, a² को जो है 2 विभाजित करेगा। जब a² को अगर 2 विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a को भी 2 विभाजित करेगा, a को भी 2 विभाजित करेगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है a2 को a जो है 2 जो है a को विभाजित कर, 2 a को विभाजित करता है, a को विभाजित करेगा तो 2a को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जब 2a को विभाजित कर, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, दोनों अगर इक्वेशन पहला और दूसरा हम देख रहे हैं, ये दूसरा हम देख रहे हैं, तो दोनों को अगर तुलना करेंगे तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, मतलब कोई नहीं आ रहा, 1 का अतिरिक्त कोई ना आ रहा। तो यहाँ पर जो है समीकरण जो है, अब समीकरण पहला और दूसरा से हमें क्या पता चल रहा है, पहला और दूसरा से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, गुणनखंड जो है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है
और ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है इसके विपरीत माने थे, क्योंकि हमारा जो मानने थे वो हम कहीं न कहीं गलत मान चुके थे, और इस गलत मान्यता के अनुसार जो है ये एक कारण आ गया। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, जब ये तो यहाँ पे लिखेंगे, अंत में लिख देंगे ये हमारी मान्यता जो है गलत है, और इस मान्यता गलत होने के चलते जो है ये क्या हो गया, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। जब गलत है तो इसलिए क्या होगा, 1/√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये हो गया। या जिन बच्चों को अगर यहाँ पर इस तरह से आगे नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जैसे स्क्वायर किए और यहाँ पर जो है 2a² को जो है a को जो है a गुने a है, तो इसको इधर करेंगे तो b² बटा क्या हो जाएगा a। ऐसे भी करने के लिए जो है जिनको अगर मान चलिए और इस तरह से इतना डिटेल में नहीं वो बना पाएंगे, नहीं समझ पाए, उन बच्चों के लिए क्या है कि यहाँ पर 2a बराबर क्या होगा, b² बटा a। यहाँ पर 2a क्या है, a क्या है आपका पूर्णांक है, और b भी क्या है आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है यहाँ पर क्या होगा, b² बटा a जो आएगा आपका क्या हो गया, परमेय संख्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या होगा। कभी भी परमेय संख्या और जो है और पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा, तो ये क्यों नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारी जो मान्यता जो है वो गलत निकले हैं, और इसलिए अनुसार जो है 1/√2 जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको ऐसे बने तो और बढ़िया है। इसमें एक चीज़ हम ध्यान दें कि यहाँ पर जो हम लोग जो है इसमें a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा था एक के अतिरिक्त, और यहाँ पर जो है इसको किए हैं, जब दोनों तरफ वर्ग किए इस तरह से कैलकुलेट किया, और जो है परमेय जो है कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, अभी तुरंत सीखे हैं कि कोई भी अगर संख्या जो है a और b मान लीजिए कोई संख्या है और a और b² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब a b को भी विभाजित करेगा। तो उस अनुसार से हम लोग यहाँ पर सोचे हैं, तो इस तरह से जो है जब विभाजित कर रहे हैं तो इसके जो मान ये अनुपात में आ गया, तो इसको जो अनुपाती भाग मान लिया कि क्या है, k है, तो यहाँ से जो है b बराबर क्या आ गया 2k, और b का मान इसमें रख दिया, और यहाँ से जो है कैलकुलेट किए तो इस तरह से ये आया, और यहाँ पर जो है क्या आया, a जो है 2 को विभाजित कर रहा है, तो पहला और दूसरा को जो है कंपेयर किए तो इसमें क्या आ गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आपका आ गया 2 आ गया, जो कि यहाँ पर क्या आया था, कोई नहीं आ रहा था, एक ही आ रहा था। ठीक है, इस अनुसार चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 7√5, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 7√5 को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे करेंगे, सिद्ध करना है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम इसके विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। जब परमेय संख्या माने हैं तो ये किस रूप में आएगा, p/q रूप में आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7√5 = क्या होगा, p/q, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे परिभाषा है उसको इस तरह कर सकते हैं। जहाँ पर pq क्या है, जहाँ आपका pq जो है, pq एक जो है पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, तथा जो यहाँ पर जो है p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका नहीं है, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त, एक तो सभी में होगा उभयनिष्ठ कॉमन, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से पहले इसको जो है 7 को जो है इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर √5 = क्या लिखेंगे, p, ये गुना में 7, इसको इधर जगह क्या होगा, भागा में, और जो है दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बात वही होगा कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 = क्या होगा, p² बटा क्या हो गया
49Q। ठीक है, क्या आ गया 49Q²। क्या यहाँ पर क्या किया, चूंकि दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पर और यहाँ से जो है क्या निकल के आएगा, तो 5 गुने क्या हो गया 49Q इक्वल टू क्या हो गया P²/Q। चूँकि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या, और ये P²/Q है तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। चूँकि और Q भी क्या है, आपका पूर्णांक है, और ये जो है 245 भी आपका क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्णांक गुना करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक की ही संख्या आएगा, और ये जो है परमेय संख्या है। तो चूँकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा परमेय संख्या का, परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। और ये ऐसा स्थिति क्यों आया, क्योंकि हम जो है गलत माने हैं, हमारी मान्यता गलत मानने, अवधारणा गलत चलते जो ये स्थिति आया है, इसलिए क्या हो गया, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, जो भी हम माने हैं वो गलत माने हैं। और ये तो इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 जो है एक क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि कभी भी जो है पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा परमेय का। जैसे यहाँ पर जो है P परमेय संख्या में ये बराबर नहीं होगा, अलग, लेकिन ये पढ़े हैं कि पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है P² जो है Q जो है ये क्या भिन्न के रूप में है, ये जो है, और यहाँ पर जो है पूर्णांक है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इतना बराबर इतना नहीं है। ये क्या आपका परमेय पूर्णांक संख्या, और ये क्या परमेय संख्या। इस तरह बनाएंगे, या जैसे पहले बताए थे उससे इसी तरह से जो है इसको कर सकते हैं, वो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि चलिए यहाँ पर जो है P² को जो है 245 विभाजित करेगा। ठीक है, जब P² को 245 विभाजित करेगा तो इसका मतलब P को जो है P को भी 245 विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो इसका मतलब हो गया कि P/245 बराबर क्या, इसको मान लेंगे अनुपाती भाग के मान लेंगे, तो P बराबर यहाँ पर 245 के आएगा, और उसके मान इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रख देंगे, तो यहाँ से वही कंडीशन आएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है यहाँ पर एक था, वो एक के अतिरिक्त कोई नहीं, और यहाँ पर कुछ अलग आ जाएगा, तो इसका मतलब वही हो गया। चलिए, इस तरह से जो भी प्रश्न आएगा, √5 आएगा, चाहे √3 आएगा, या 1/√2 आएगा, ठीक है, या 2√2 आएगा, सभी प्रश्न को जो है इसी तरह हम लोग सोचेंगे, इसी तरह बनाएंगे। अब जो है कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 + √2 है, इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करेंगे 6 + √2 जो है एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको भी विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 क्या है, एक परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये जो है 6 + √2 जो है आपका क्या होगा, P/Q रूप का होगा, इसके बराबर होगा। और जहाँ पर PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जहाँ आपका PQ क्या है, जहाँ PQ एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, और PQ में है तथा PQ में जो है, तथा PQ में
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड आपका नहीं है। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, ये 6 जो है इसको जो है 6 क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, सबको पता है। तो इसको जो है राइट साइड ले जाएंगे, दायां साइड ले आएंगे तो P बटा Q माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे √2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर Q जो है आपका एलसीएम 6Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 6Q। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक क्या आपका हो गया परमेय संख्या और ये आपका क्या हो गया, चूँकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब P और Q जो है पूर्णांक है, इसका मतलब एक क्या हो गया आपका परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया परमेय संख्या। तो चूंकि P माइनस 6Q बटा Q एक क्या है परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हो गया कि परमेय संख्या के बराबर कोई भी जो संख्या वो भी परमेय होगा। परमेय संख्या है तो √2 भी एक क्या है एक परमेय संख्या होगा। √2 तो तथा √2 भी एक क्या होगा परमेय संख्या होगा। जब जो है P माइनस 6Q बटा Q जो है आपका परमेय संख्या है तो इसका मतलब जो है और इसके बराबर ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये √2 भी एक क्या होना चाहिए आपका परमेय संख्या ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 के बारे में जानते हैं कि √2 आपका क्या है, किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या क्या है अपरमेय संख्या। इसीलिए अतः तो जब अपरमेय संख्या है तो इसका मतलब अपरमेय संख्या और बराबर कभी नहीं होगा परमेय संख्या का होगा। इसीलिए क्या हम यहाँ पर लिख सकते थे जो अपरमेय संख्या बराबर कभी नहीं होगा परमेय का। अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा परमेय संख्या का परमेय संख्या का। ठीक है। और ये क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि हम गलत माने ही हैं, क्योंकि हम इसकी जो अवधारणा जो हमारे मानना जो था वो गलत माने, इसलिए गलत साबित भी हो गया। अतः हमारी मान्यता क्या है ये अंत में लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है और इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक क्या है अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या। ठीक है। 6 प्लस √2 एक आपका क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आप कहेंगे या 6 माइनस √2 आ जाएंगे या जो भी इस तरह के जो प्लस वाला तो ऐसे ही इसको बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। बस आपको दिखा देना है, विपरीत मानेंगे और उसको जो है गलत साबित कर देना है, बस हो गया। कोई एक पॉइंट जो है जैसे वहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड ये कह रहा था और इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकाल दिए या 3 अलग कुछ निकाल के मतलब गलत साबित कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, परमेय संख्या के बारे में जानकारी लेना होगा और कुछ कंसेप्ट जो बताए हैं कि जो संख्या मतलब ये तो सिंपल बात है, सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या जो है और दूसरे संख्या के अगर स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसका मतलब वो संख्या उसकी उस संख्या को भी विभाजित करेगा, तो सिंपल बात है। चलिए और हमें चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो बताए हैं इस टाइप का प्रश्न, तो कैसे बनेंगे फिर एक बार देख लीजिए। तो √5 एक अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है आपका। आज की क्लास में हम लोग केवल जो है सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में, जो कि ये प्रश्न जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा भी गया, और इसका जो है हम लोग जो है आपके लिए लेके आएंगे 2014 से लेकर 24 तक जो भी अभ्यास प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव का वो लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी लेके आएंगे। तो अभी जो है पहले हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन आपका बुक से है और कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं, तब जो है वो प्रीवियस ईयर बनाने में आपको जो है आसानी होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको जो है विपरीत मानेंगे, मान लेंगे इसको क्या करेंगे, विपरीत इसको मानेंगे। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे बोला जा रहा है, तो इसको मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। मान लेंगे कि √5 क्या है आपका परिमेय संख्या, मान लेंगे। इसके विपरीत मानेंगे, विरोध में खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या है, √5 एक आपका परिमेय संख्या मान लिए, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये p/q रूप क्या होना चाहिए, इसके बराबर होगा। तो क्या होगा, तो √5 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, भिन्न के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। बस जो आप जो है मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा जो पढ़े हैं, कंसेप्ट जो सीखे उसको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर p/q के अलावा हम a/b भी ले सकते हैं, c/d भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, लेकिन उस जो नियम जो है जो परिमेय संख्या का जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसको इसमें यूज कीजिए। जैसे हम जो है m/n लेते हैं, कोई बच्चा कुछ भी लेकर आप बना सकते हैं। कोई बच्चा जो है है इसको रट लीजिएगा कि चलिए यहाँ p/q या a/b है बुक में है, तो उसी तरह करेंगे, जरूरी नहीं है। बस आप कंसेप्ट को सीखिए, बस कुछ भी मान के इसको बना सकते हैं, ठीक है। मान लें कि m/n के रूप में है, m/n क्या है, एक आपका परिमेय संख्या, ठीक है। जहाँ पर आपका जो है, जहाँ आपका m/n एक जो है पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। और तथा यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि m और n के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा m और n में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √5n गुना में है भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका गुना हो जाएगा, बराबर m बराबर क्या हो जाएगा आपका m। और दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। √5 का स्क्वायर करने क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। और n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। क्या किया हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ वो लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जो हम लोग किए हैं उसको लिख देंगे, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर हम लोग क्या किए, वर्ग किए, ठीक है। या नीचे में लिख दे या साइड में लिख दे, दोनों तरफ वर्ग किए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पता चल रहा है कि m स्क्वायर को जो है 5 विभाजित करेगा, पढ़े हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो है यहाँ 5 जो है m स्क्वायर को विभाजित करा, 5 जो है m स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब 5 m स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो है m को भी विभाजित करेगा, तो 5, तो यहाँ पर जो है तो 5 m को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस अनुसार क्या हो गया, जब विभाजित करेगा तो इसके जो है इसका मतलब इस रूप में आ जाएगा, m को विभाजित करेगा तो इसका मतलब m बटा क्या हो गया 5, इसको मान लेंगे
कुछ भी मान सकते हैं, के मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 5k, भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में 5k। अब m का मान जो है इसमें रख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण आप जो है 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसको 1 मान सकते हैं। चलिए अब जो है m का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हम ऐसे क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि मतलब जो है m और n में जो है उभानिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक का अतिरिक्त नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग साबित कर देना है कि इसमें उभानिष्ठ गुणनखंड कुछ आ रहा है, एक का अतिरिक्त भी आ रहा है। जब ये बात आ जाएगा तो इसका मतलब जो है दोनों मैच नहीं करेगा। जो मतलब यहाँ पर जो m और n में जो है उभानिष्ठ गुणनखंड एक था, यहाँ पर कुछ और निकाल दिए। इसका मतलब जो है ये क्यों आया, क्योंकि हमें जो है विपरीत माने विरोध में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 5n² बराबर क्या हो जाएगा आपका, m बराबर कितना माने 5k। तो यहाँ 5k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5n² बराबर क्या हो गया 25k²। और यहाँ से ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है n² बराबर क्या हो गया 5k²। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है n² को विभाजित करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो है चूँकि 5 n² को विभाजित करेगा इसलिए जो है 5 जो है n को भी विभाजित करेगा। 5 क्या होगा n को भी विभाजित करेगा 5 यहाँ पर किसको विभाजित करेगा, n को भी विभाजित करेगा। और इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेते हैं दो। तो पहला और दूसरा को जो है समीकरण को लेंगे तो हमें क्या हो रहा कि यहाँ जो है m जो है यहाँ पर जो है m को जो है 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ n को 5 विभाजित कर रहा है। जब 5 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में जो है उभानिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया। अब जो है समीकरण पहला और दूसरा से इसको आगे थोड़ा लेते हैं, इसको इस पे आगे। अब जो है क्या करेंगे, अब समीकरण पहला और दूसरा से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण पहला और दूसरा से हमें यह पता चल रहा है कि m और n में 5 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। कितना आ गया 5 आपका 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। 5 आपका क्या हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, देखिए आ गया ना। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 5 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 क्यों आया है, क्योंकि हम गलत मान रहे हैं। हमारी अवधारणा, चूँकि हमारी अवधारणा गलत होने से ये स्थिति बना है। जो हम माने वो गलत माने तो अतः क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए √5 क्या होगा अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। तो ये आपका जो है सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये पहले आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अब एक और क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो सभी प्रश्न को जो है इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और दिमाग हम लोग लगा सकते हैं, जैसे बताए थे, है ना, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि √5 को एक और तरीका से साबित कर सकते हैं कि जैसे पूर्णांक और परिमेय संख्या भिन्न के रूप में है तो वो बराबर नहीं होगा, तो उसको भी कर सकते हैं, वहाँ भी गलत साबित कर सकते हैं। चलिए इसको लॉट कर लीजिए, इसके बाद ये लिख दीजिए, हो गया। अंत में ये आप बात जरूर लिख दीजिए। ठीक है, अतः हमारी मान्यता आपका गलत है, ये बात जरूर आप लोग लिखिए, अंत में लिखना ही है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता है कि आप लोगों को कोई जो है संदेह नहीं होगा, इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो इस तरह से जो है प्रश्न जो है हम लोग जो है लेकर आएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर का। तो अगले क्लास में हम लोग जो है इससे आगे जो है मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद। कितना टाइम